नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल जनता दल यूनाइटेड दल के प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 111वीं जयंती एवं शहीद राजगुरु भगत सिंह एवं सुखदेव का बलिदान दिवस के अवसर पर लोहिया जी के चित्र एवं महान शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही मनोहर लोहिया विचारधारा से रूबरू कराते हुए बताया कि राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारा को, इस देश की आज़ादी की आत्मा को मानचित्र मानते थे और उनका कहना था कि लोकतंत्र में सभी प्रकार के भेदभाव खत्म होने चाहिए। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिसबाह उल हसन ने बताया कि प्रदेश में किस तरीके से महंगाई बढ़ती ही जा रही है, उसको लेकर वह आगामी दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही भाजपा सरकार में जितने भी मंत्री हैं उतने गधे मंगवा कर गधों की रैली निकाली जाएगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान द्वारा सायरन बजाकर मास्क वितरण को उन्होंने ढोंग बताते हुए कहा कि इससे कोरोना रुकने वाला नहीं है। आज हमारे पार्टी कार्यालय में माननीय लोहिया जी की जयंती बनाई गई है 111वीं, और उनके आदर्शों पर चलने का हम समस्त कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। और मध्य हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो महंगाई चरमबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है, जनता में हाहाकार मचा है, उसको भी कम करने के लिए हमारे कार्यकर्ता वचनबद्ध हुए हैं। और निश्चित ही हम एक बड़ा आंदोलन, जितने केंद्र के अंदर मंत्री हैं उतने गधे मंगाकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गधों की एक रैली निकाली जाएगी और महंगाई को कम करने की, और जो भी समस्याएं, जितनी समस्याएं, उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। कब करेंगे ये आंदोलन? ये आंदोलन हमारी जो कमेटी है उसमें बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है और डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। जैसे ही डेट डिसाइड होगी मुझसे आपको अवगत कर दिया जाएगा। देखिए, ये तो ढोकले चले आ रहे हैं। इससे पहले थाली बजाने का माननीय मोदी जी ने प्रोग्राम पूरे भारत को थाली बजवा दी थी और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कोरोना फिर वो थाली बजती रही और कोरोना फिर बैक टू पवेलियन वापस आ चुका है। इसी तरह हमारे शिवराज सिंह जी भी जो है उनके परिचिनों पर चलकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका कोई विकल्प ढूंढना चाहिए, इसकी कोई समस्या का समाधान होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं रोक कर सारण बनाया जाए या मास्क पहनकर समस्या का समाधान किया जाए और लॉकडाउन कर इस समस्या का समाधान हो नहीं सकता। लॉकडाउन से जनता बहुत परेशान रहती है और पूरे कई परिवार भुखमरी के कगार पे आ जाते हैं, पर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। थाली बजाना और हारन बजाना, सारन बजाना, इससे इन समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर आपको लॉकडाउन करना है और आपको समस्या का समाधान करना है तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक मतदाता ने जो आपको सरकार बनाने का मौका दिया, उसके खाते में कम से कम एक महीने का आप उसमें राशन की पर्याप्त व्यवस्था करें ताकि वो अपने परिवार के साथ सुकून से अपने घर में रह सके और लॉकडाउन का उसका फ़ायदा हो सके। आज कार्यालय में कार्यक्रम किया गया। एक्चुअली में हम लोग आज इकट्ठे हुए थे, जनता दल यूनाइटेड के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने भोपाल शहर के, नगर के और ग्रामीण स्तर तक के। और जैसा कि अभी मिसबाह हसन साहब ने बताया कि राम मनोहर लोहिया जी की 111वीं जयंती मनाई गई। समाजवादी सांसदों की अगर बात की जाए या समाजवादी नेताओं की बात की जाए तो अपने देश में राम मनोहर लोहिया जी काफ़ी अग्रणी नेता रहे हैं। एकमात्र ऐसे संसद सदस्य भी रहे हैं जिनसे जवाहरलाल नेहरू तक थर्राते थे। समसामयिक मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने में ये हमेशा आगे रहते थे। एक ऐसे नेता रहे हैं जो सड़क पर आकर के जनता के लिए, देश की जनता के लिए, देश की भलाई के लिए मुद्दे उठाना और मुद्दों के लिए लड़ना जीवन पर्यंत इनका एक उसूल रहा, इनका प्रण रहा, इनका उद्देश्य रहा। और इस वजह से राम मनोहर लोहिया जी हमारे लिए भी एक काफ़ी अच्छे आदर्शों में से रहे हैं और उनके आदर्शों के कारण, उनके जो आदर्श हैं उन पर अमल करने के लिए, उनका पालन करने के लिए, शब्दशः उस पर अपनी नीति और कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए हम लोग संलग्न भी हैं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.